Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. This is me. गुड मॉर्निंग बल्कि नहीं, गुड आफ्टरनून। मैं जा रही हूँ फैज़ाबाद। वहाँ से मैं टिकट लूँगी गिलगित की और इंशाल्लाह आज शाम को ऑल द वे आई एम गोइंग टू गिलगित। बस फिर वो कहते हैं ना, ये सफ़र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो केकेएच भी उसी तरह का होता है बिल्कुल। केकेएच से ट्रैवल करना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग मोटिवेशन लेवल चेक करें कैसे फ्रेशनेस है फेस के ऊपर, जो कि गिलगित पहुंचते तक फ्रेश ही रहेगा। और ये जो बच्ची है, ये एक्चुअली इसकी मम्मा मेरी सीट पे कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने। सीट मेरी थी, उन्होंने कहा मेरे साथ बच्ची है, आप मुझे दे दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हालांकि मैंने विंडो सीट करवाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। खैर फिर इसी तरह सफ़र करते करते सुबह हो गई और चिल्लास आ गया। चिल्लास पे सब लोग नीचे उतर गए, लेकिन मैं नहीं उतरी क्योंकि मेरा दिल नहीं था। और फिर ये आ गया गिलगित। तो गाइस, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा पंचपीर रॉक्स कैंपिंग टूर पे मैं गई थी और मैंने इस्लामाबाद में अपनी आंटी के घर स्टे किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्ट करने के बाद मंडे को मैंने अपनी गिलगित की टिकट करवाई। गाड़ी शाम में निकलनी थी, लेकिन मुझे 3 बजे टर्मिनल पर पहुंचना था। मैं जहां पर रह रही थी वहां से फैज़ाबाद नज़दीक था, इसलिए मैंने फैज़ाबाद जाना ही फिजिबल समझा और मैं निकल गई राइड करवा के टूवर्ड्स फैज़ाबाद। दिस इज़ मी। गुड मॉर्निंग बल्कि नहीं, गुड आफ्टरनून। और मैं माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी राइड बस आने वाली है। मैं जा रही हूँ फैज़ाबाद। वहाँ से मैं टिकट लूँगी गिलगित की और इंशाल्लाह आज शाम को ऑल द वे आई एम गोइंग टू गिलगित। और मैं क्या एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, यू विल गेट टू नो इट लेटर। सो लेट्स गो एंड होप फॉर अ गुड टूर इंशाल्लाह। टिकट कॉल करके रिज़र्व तो करवा ली थी, लेकिन वो कहते हैं कि 2 घंटे पहले आके ख़रीदना होती है, तभी वो कंफर्मेशन देते हैं। तो फैज़ाबाद फैसल मूवर्स के अड्डे पे मैं जा रही थी। 5400 की इस्लामाबाद टू गिलगित मैंने टिकट ख़रीदी और उसके बाद मैं एक पेशावर वाली गाड़ी में शटल सर्विस के तौर पर बैठ के सिटी टर्मिनल की तरफ रवाना हुई। सिटी टर्मिनल बेसिकली वो टर्मिनल है जहाँ से हुंजा और स्कर्दू और गिलगित के लिए गाड़ियां निकलती हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद में 3 टर्मिनल हैं, फैज़ाबाद टर्मिनल, 26 नंबर टर्मिनल और सिटी टर्मिनल। फैसल मूवर्स के रूट के हिसाब से यहाँ से ये लोग गाड़ियाँ भेजते हैं। अजीब सीन हो गया। बस का टाइम तो था 5 बजे आने का, लेकिन बस 2.5 घंटे लेट आई और पता चला कि पीर वदाई जहाँ से बस आ रही थी वहाँ पे ही कोई डिले हो गया। तो मुझे ये मालूम हुआ कि इसका मतलब बस के 4 अड्डे हैं, मुझे तो सिर्फ 3 का पता था। पीर वदाई से ये बस पर सवारियों को बिठाकर आ रही थी इस अड्डे के ऊपर जहाँ पर मैं इसका वेट कर रही थी, यानी कि सिटी टर्मिनल। जैसे ही बस आई, जैसे जान में जान आ गई हो। सोचा कि 2.5 घंटे तो यहाँ ज़ाया हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद की क्योंकि सदका खैरात कर चुकी थी। और जैसे ही बस में चढ़ी तो ये बच्ची नज़र आ गई। मैंने इसकी मम्मा से कहा कि ये सीट तो मेरी है, विंडो वाली। तो कहती नहीं, मुझे दे दो, मैं आप तो अकेली हो, आप तो गुजारा कर लोगी, मेरे साथ बच्ची है, मेरे लिए मुश्किल है। खैर फिर मैं चुप हो गई। हालांकि मुझे अजीब सा भी लगा क्योंकि विंडो सीट के अलावा अगर आप बैठे हो तो हर आने जाने वाला इंसान आपसे लगता हुआ जाता है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मुझे फिर उस औरत की तरफ होना पड़ता था ताकि मेरे साथ कोई टच ना हो। खैर फिर हमने सफ़र स्टार्ट किया, दुआ पड़ी सफ़र की और हम सफ़र पर रवाना हो गए। एक्सप्रेस वे से होते हुए हम निकले टूवर्ड्स हज़ारा मोटरवे और हज़ारा मोटरवे से वही सफ़र शुरू हो गया कराक्रम हाईवे का, द मोस्ट एडवेंचरस रोड टू रीच गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन वो कहते हैं ना कि दरिया चाहे आग का हो, चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता ही क्यों ना हो, जब इंसान को इश्क होता है तो इश्क के रास्ते पे तो वो निकल ही जाता है। तो इसी तरह मेरा भी इश्क है। मैंने कभी भी बाबूसर टॉप खुलने का वेट नहीं किया क्योंकि बाबूसर टॉप ब्लॉसम में भी नहीं ओपन होता, ऑटम में भी नहीं होता और प्री समर में भी नहीं होता। वैसे तो बस भी बहुत कम बाबूसर टॉप वाले रूट से जाती है क्योंकि बस हैवी होती है, इस वजह से वो अवॉइड ही करते हैं बाबूसर से जाने की, बिकॉज ऑफ द हाइट बाबूसर की जो है। खैर फिर हमने रात का ये सफ़र किसी तरह बड़े स्मूथली तय किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे का सफ़र कैसा होगा क्योंकि मुझे तकरीबन ऑटम में केकेएच से आए हुए तकरीबन 5 महीने हो चुके थे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि पता नहीं रोड पे ब्लॉकेज है कि नहीं और सिचुएशन कैसी है। मैंने वेदर तो देख लिया था कि सनी डेज़ हैं जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ और कोई बारिश नहीं है। अल्लाह अल्लाह करते हुए खैर हम चल पड़े और हज़ारा मोटरवे क्रॉस करने के बाद हमने कराक्रम हाईवे का सफ़र स्टार्ट किया।
पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल हाइक और ईरान पाकिस्तान की वॉर और फिर अजीब सी अनसर्टेनिटी और अजीब व गरीब किस्म की सोशल मीडिया पे ख़बरें, इन सब चीज़ों ने इतना मुझे परेशान किया हुआ था कि मेरे लिए इस दफ़ा सोलो टूर पे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर फिर हिम्मत बांध के मैं निकल तो गई, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पर ही तवक्कुल होना चाहिए और कभी भी सहारे ढूंढने नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही इंसान के लिए बेस्ट कर सकती है। इंसान इंसानों के लिए तभी अच्छे होते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है। तो बस यही सोच के मैंने भी दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे अच्छे लोगों से मिलवाना, क्योंकि इस दफ़ा मेरी सफ़र की जो मंजिल थी वो ऐसी जगह थी जहाँ मैं किसी को भी जानती नहीं थी, बिल्कुल न्यू एरिया, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस जहाँ मैं पहली दफ़ा जा रही थी। बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, बस एक तवक्कुल की ताकत थी जो मुझे बस लेकर चलती जा रही थी। और मैं यही अपने आप को हौसला दे रही थी कि सब अच्छा होगा, मुझे अच्छे ही लोग अल्लाह ताला हमेशा मिलवाता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मेरा सामना अच्छे लोगों से ही होगा। क्योंकि हर चीज़ खुद करनी थी, वहाँ पे रहना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना, तो इसलिए अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बाइकर तो हूँ नहीं। और इस दफ़ा मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं कार पे अफोर्ड कर पाऊँगी ये सोलो ट्रैवल के नहीं, तो मुझे शायद बाइक पर भी जाना पड़े और बाइक पे जाने के लिए कोई रिलायबल पर्सन भी होना चाहिए। तो ये सारी सोचों में गुम मैं समहाउ इस सफ़र में घूमती फिरती अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रही, और उसी दौरान हमें ब्रेक आ गई खाने के लिए। और खाने के लिए हम लोग बेशाम में रुक गए। ये कुछ सब्ज़ी बनी हुई थी जिसके 500 रुपये मुझे देने पड़ गए, बड़ी अजीब सी थी। खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने खा लिया खाना और फिर सो गई। सुबह उठी तो देखा कि चिल्लास आ गया है। वैसे नींद उस तरह की तो नहीं आई, क्योंकि सीट उस तरह से नहीं थी कंफर्टेबल, पिलो नेक पिलो पहना हुआ था, तो समहाउ सो ही गई थी। चिल्लास आया तो देखा बस तो खाली पड़ी हुई है, सारे नीचे उतर गए हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था नीचे उतरने का बिल्कुल भी। Finally Chillas after 12 hours. गिलगित पे सवारियां उतर गईं और तकरीबन तकरीबन गिलगित चिल्लास से 3 घंटे बाद आया। अगर रोड क्लियर हो तो इतना ही टाइम लगता है, और यही गाड़ी आगे हुंजा अलियाबाद जाती है तकरीबन 3 घंटे का मज़ीद सफ़र करके। होटल जाने के लिए टैक्सी ली और टैक्सी वाले ने 900 रुपया चार्ज कर लिया जस्ट 4 किलोमीटर रास्ते का। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इन द गेस्ट हाउस, और मैं बहुत थक चुकी हूँ इस वक्त। ये शक्ल से भी पता चल रहा होगा, बात भी नहीं हो रही मुझसे। और अब थोड़ी देर में मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होंगी, फिर देखते हैं आज क्या करना है आज, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा दिन है गिलगित में। तो आगे की तो प्लानिंग मैं आज कर लूँगी, और यहाँ पे भी कुछ देखते हैं क्या देखना है और क्या करना है। वेदर बहुत ही हसीन हो चुका है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और लॉन, गेस्ट हाउस का लॉन है ये। हेलो गाइस, सो मैंने फ़ोन करके मंगवाया है पिज़्ज़ा किंग से ये फ्राइज़ और बर्गर, और साथ में एक पिज़्ज़ा जो कि इधर है। इतना कुछ मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ ऐसा खाने का, क्योंकि आगे मैं जा रही हूँ जहाँ गेज़र, वहाँ पे फिर मुझे ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अच्छा मज़े का खा लूँ, इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया, क्योंकि आई लव फास्ट फूड। अब उम्मीद है कि इसका टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं विंटर में आई थी यहाँ पे तो मैंने यहीं से पिज़्ज़ा खाया था, वो बहुत मज़े का था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी इस टाइम मगरिब का टाइम हो गया है, और अब बस रेस्ट करना है और सुबह की तैयारी करनी है, क्योंकि कल इंशाल्लाह मैं फंडर के लिए निकल रही हूँ, और उसकी मैंने सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो आज ही कंप्लीट करनी है। यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को।